हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। मैं आज आप लोग को एक छोटी सी स्टोरी सुनाना चाहती हूँ। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब मेरे चैनल को ज़रूर कीजिएगा। आप लोग का ज़्यादा समय ना बर्बाद करते हुए चलिए मैं एक स्टोरी सुनाती हूँ आप लोग को। कुछ साल पहले मेरी एक सहेली ने सिर्फ 50 साल की उम्र पार की थी। लगभग 8 दिनों के बाद वह बीमारी से पीड़ित हो गई थी और उसकी जल्द ही मृत्यु हो गई। ग्रुप में हमें एक शोक संदेश प्राप्त हुआ कि दुख की बात है, वे हमारे साथ नहीं हैं। 2 महीने बाद मैंने उनके पति को फ़ोन किया। ऐसे ही मुझे लगा कि वह बहुत परेशान होंगे क्योंकि ट्रैवल वाला जॉब था। अपनी मृत्यु तक मेरी सहेली सब कुछ देख लेती थी, घर द्वार, अपने बच्चों की शिक्षा, ससुराल वालों की देखभाल करना, उनकी बीमारी, रिश्तेदारों का प्रबंध करना, सब कुछ। वह कहती रहती थी, मेरे घर को मेरे समय की ज़रूरत है। मेरे पति चाय कॉफ़ी भी नहीं बना पाते। मेरे परिवार को मुझसे हर चीज़ के लिए ज़रूरत है, लेकिन कोई भी मेरे द्वारा किए गए प्रयासों की परवाह नहीं करता है और ना ही मेरी सराहना करता है। सब मेरी मेहनत को नॉर्मल मान कर चलते हैं। मैंने उसके पति को यह जानने के लिए फ़ोन किया कि क्या वह परिवार को किसी सहारे की ज़रूरत है। मुझे लगा कि उनके पति बहुत परेशान होंगे। अचानक से सारी जिम्मेदारियों को निभाना, उम्र बढ़ने के साथ साथ माता पिता, बच्चे, अपनी नौकरी, इस पर अकेलापन, उम्र कैसे होंगे बेचारे। फ़ोन कुछ समय के लिए बजा, नहीं उठाया। 1 घंटे के बाद उन्होंने वापस कॉल किया। उन्होंने माफ़ी मांगी कि वह मेरे कॉल का जवाब क्यों नहीं दे पाए, क्योंकि अपने क्लब में 1 घंटे के लिए टेनिस खेलना शुरू किया था और दोस्तों से मिलना वगैरह भी। यह सुनिश्चित करने के लिए कि उनका समय ठीक से गुजर जाए, यहाँ तक कि उन्होंने पुणे में ट्रांसफ़र करवा लिया, इसलिए ट्रैवल नहीं करना पड़ता। घर पर सब ठीक है, मैंने पूछा तो उन्होंने जवाब दिया, एक रसोइया रख लिया है, थोड़ा और पेमेंट किया तो वह किराने का सामान जैसे सब्जी, फल वगैरह भी ला देगा। उन्होंने अपने बारे में माता पिता के लिए फुल टाइम केयर टेकर रख ली थी। ठीक चल रहे स्थिति में लौट रहा हूँ। ठीक चल रहे बच्चे भी ठीक हैं। जीवन धीरे धीरे सामान्य स्थिति में लौट रहा है। उन्होंने कहा, हमारी बात पूरी हो गई। धीरे धीरे सामान्य स्थिति में लौटा। उन्होंने कहा, मैं मुश्किल से 1-2 वाक्य बोल पाई और हमारी बात पूरी हो गई। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मेरी सहेली मेरे ख्यालों में आ रही थी। उसने अपनी सास की छोटी सी बीमारी के लिए हमारे स्कूल के पुनर्मिलन को छोड़ दिया। वो अपनी भतीजी की शादी में नहीं गई क्योंकि उसको अपने घर में मरम्मत के काम को देखना का काम करना था। वे कई बार मज़ेदार पार्टियां और फिल्मों से चूक गई थी क्योंकि उसके बच्चों की परीक्षा थी और उसे खाना बनाना रहता था। उसे अपने पति की ज़रूरतों का ख्याल रखना था। उसने हमेशा कुछ प्रशंसा और कुछ पहचान की तलाश की थी जो उसे कभी नहीं मिली। आज मुझे उसको कहने का मन कर रहा था, यहाँ कोई अप्रिय हार नहीं है और कोई भी याद नहीं किया जाएगा। यह सिर्फ हमारे दिमाग का भ्रम है, शायद सांत्वना है, या यूँ कहें कि हमारे समझने का तरीका जब हम दूसरों को खुद से पहले रखते हैं तो वास्तव में आप ही अभी दिखा रहे होते हैं कि आप पहले नहीं हैं। उसके मरने के बाद उन्होंने 2 नौकरानियां रख ली और वह ठीक चल भी रहा था, इसलिए मन का यह वहम
हटा दो कि मैं इम्पोर्टेंट हूँ और मेरे बिना घर नहीं चलेगा। अतः सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अपने आप के लिए समय निकालें, अपने दोस्तों के साथ संपर्क में रहें, बात करें, हंसें और आनंद लें, अपने शौक़ को पूरा करें, अपने जुनून को जिएं, अपनी ज़िंदगी को जिएं। हर किसी को आपकी ज़रूरत है, लेकिन आपको भी अपनी देखभाल और प्यार की ज़रूरत है। हम सभी के पास जीने के लिए केवल एक ही जीवन है और उसे हम जिएं, क्योंकि ज़िंदगी वाकई में बहुत खूबसूरत है। अगर आप लोगों का ये छोटा सा स्टोरी अगर मेरी आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखें और फिर हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।